रीच पेपर लीक मामला सामने आया है, जहां पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लिखा नाथी का बाड़ा। गोविंद सिंह डोटासरा के आवास के बाहर लिखा गया है नाथी का बाड़ा। परीक्षा पेपर लीक होने के चलते ये विरोध किया जा रहा है। जयपुर में रीच पेपर लीक मामला, जहां पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नाथी का बाड़ा लिखा। गोविंद सिंह डोटासरा के आवास के बाहर नाथी का बाड़ा लिखा गया। परीक्षा पेपर लीक होने के चलते ये विरोध किया जा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर लिखा नाथी का बाड़ा। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लिखा नाथी का बाड़ा। रीट परीक्षा पेपर लीक होने के चलते ये विरोध यहां पर जताया जा रहा है, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर यहां पर नाथी का बाड़ा लिखा गया है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा ये लिखा गया। वहीं मेरे साथ अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ हम लोग देख रहे हैं कि रीट का जो मामला है, रीट पेपर लीक का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। किस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर नाथी का बाड़ा लिखा गया, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, रीट की जब परीक्षा का आयोजन हुआ था तब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ही थे। हालांकि अब शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं, लेकिन मामला तूल पकड़ते हुए देखा जा सकता है। कल सीकर में हमने देखा उनके आवास के बाहर इस तरह का टिप्पणी वहां पर लिखी गई, और आज जयपुर में उनके सरकारी आवास उनके आवास के बाहर नाथी का बाड़ा लेकर कहीं ना कहीं विरोध जाहिर यहाँ पर किया गया है। ये जो कार्यकर्ता रहे हैं, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, यानी कि भाजपा विचारधारा से कहे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की युवा टीम जो है, उसके कार्यकर्ता यहाँ पर सिविल लाइन आवास पर पहुंचे। आवास पर पहुंचने के बाद में काले कलर के साथ में इस तरह की टिप्पणी यहाँ पर लिखी गई है। एक तरह से कहा जा सकता है कि सड़कों पर भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध चल रहा है, और सदन में पहले से ही कहा जा चुका है, ऐलान किया जा चुका है कि वो भी रीट की परीक्षा को उठाएंगे। लेकिन पहले जब रीट की परीक्षा का आयोजन हुआ था, उस दौरान भी बीजेपी ने मुद्दा उठाया था, और अब जब एसओजी ने बड़ा खुलासा यहाँ पर किया है, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है, तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से उग्र कहीं न कहीं कही जा सकती है, और उसको आंदोलन को इसमें गति भी देखी जा सकती है। और ये वजह है कि लगातार रीट की परीक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है। दूसरी तरफ खुलासे भी हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं गति पकड़ रहा है, और ये वजह है कि आज सिविल लाइन जो आवास है गोविंद सिंह डोटासरा का, हालांकि उस समय जब रीट की परीक्षा आई थी तब शिक्षा मंत्री थे, और अब पीसी चीफ है। ऐसे में उनके घर के बाहर लेकर विरोध जाहिर कहीं ना कहीं युवा मोर्चा कार्यकर्ता की ओर से यहाँ पर जाहिर किया गया। हालांकि अब देखना होगा सरकार का अगला कदम क्या रहता है, लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष पूरी तरह से हावी है, आंदोलन कर रहा है, और खासतौर से सत्ता पक्ष को घेरने की कवायद के अंदर पूरी तरह से जुटा हुआ भी है। वहीं अनिल, कल गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आया था कि भाजपा इस मामले को जानबूझकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और आज ये सब कुछ उनके घर के बाहर लिखा गया। देखिए, बिल्कुल सरकार की ओर से कहा जाता रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ने कहा है कि एसओजी को फ्री हैंड दिया हुआ है, एसओजी पूरी तरह से कार्रवाई करे, खुले हाथों से कार्रवाई करे, और उस पर किसी का तरह का कोई दबाव नहीं है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ तक कहा कि एसओजी के साथ में सरकार भी यहाँ पर खड़ी है, और ये वजह माने भी जा सकती है कि एसओजी लगातार कार्रवाई भी कर रही है। हालांकि इस बीच सियासत करने का आरोप भी जरूर लगाया गया था, लेकिन विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में जनता की आवाज कहें या फिर मुद्दों को उठाने की बात करें, विपक्ष का एक धर्म भी बनता है कि आखिरकार सत्ता पक्ष के खिलाफ क्या मुद्दे हो सकते हैं, और जहां पर सत्ता पक्ष का ध्यान नहीं जाता है उसको विपक्ष भी उठाता है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है विपक्ष के होने के नाते इस मुद्दे को उठाया भी जा रहा है। हालांकि पहले जोर शोर से उठाया गया था, तब सियासत करने का आरोप भी लगा था, लेकिन राजनीति में अक्सर देखने को मिलता है जब भी कोई मुद्दा उठता है तो दूसरी तरफ से सियासी आरोप भी लगने के लिए कहीं ना कहीं आरोप लगाए जाते हैं। ये जरूर है, लेकिन फिर भी अब ये मामला कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि फिलहाल मामला तूल पकड़ चुका है। सदन में पहले से घेरने की चेतावनी विपक्ष को इससे दी जा चुकी है। अभी सड़कों पर आंदोलन चल रहा है, और ये भी संभव है आने वाले विधानसभा बजट सत्र जो राजस्थान में रहे तो सदन का घेराव भी वहां पर किया जाए, तो ये मामला कहीं ना कहीं अभी रुकने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।